जय माता दी। आप सभी को माँ भगवती महामाया की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। माँ भगवती महामाया से यही मेरी प्रार्थना है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में आने के लिए। कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोगों से निवेदन है। आज मैं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूँ। अभी मैंने इससे पहले कुछ टाइम पहले वीडियो डाला था, 1-2 दिन पहले, तो वो माँ का सात्विक भोग पे वीडियो आप लोगों के लिए डाला था। आज मैं आप लोगों को माँ का तामसिक भोग बताती हूँ कि माँ का तामसिक भोग क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के भोग महामाई माँ भद्रकाली जी के होते हैं। माँ काली के 3 प्रकार के भोग होते हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। ठीक है, 3 प्रकार के भोग होते हैं। सात्विक भोग मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ और आज मैं आप लोगों को तामसिक भोग के विषय में बात करना चाहती हूँ। आप सभी लोगों से मैं तो सबसे पहले यही कहूँगी कि माँ जो है भाव की भूखी है और माँ आपके समर्पण और भाव पे चलती है। मगर फिर भी देखिए, शक्ति संप्रदाय में अलग अलग प्रकार से माँ को पूजा जाता है और अलग अलग प्रकार से माँ की सेवा हर कोई करता है। अपने अपने वंश के हिसाब से माँ को उस प्रकार से भोग दिया जाता है। कोई सात्विक तरीके से माँ को पूजता है, कोई तामसिक तरीके से माँ को पूजता है। देखिए, बलि प्रथा भी हमारे देश में चलती है। खैर, अभी तो बलि प्रथा बहुत कम हो गई, मगर कई जगह माँ को बलि दी जाती है। कई जगह मतलब अलग अलग प्रकार से माँ को भोग दिया जाता है। देखिए, जो माँ के तामसिक भोग है, तामसिक भोग तांत्रिक क्रियाओं में काम करता है। वैसे माँ को कहते हैं कि अगर हमारी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती, काफ़ी टाइम तक मनोकामना पूरी नहीं होती है, तो अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए माँ को धार दी जाती है। तो यह जो धार होती है तो शराब की दी जाती है। ठीक है, ये भी एक तामसिक क्रिया मैं आपको बता रही हूँ। तो तामसिक क्रिया बताई जाती है कि माँ मेरा ये काम सफल हो जाए तो मैं तुझे धार दूंगी। तो यह भोग भी शराब का दिया जाता है। पहले तो जो घर में कच्ची बनती थी पहले के समय में, अभी तो कच्ची का भोग तो दिखाई नहीं देता है। जैसे दरबारों में मैं जाती हूँ कई बार, तो माँ को देसी ही चढ़ाई जाती है। मगर देखिए, हाँ, देसी ज़रूर चढ़ाएं, मगर देसी अच्छे ब्रांड की चढ़ाए माँ को। माँ भगवती को अच्छे ब्रांड की ही दारू हमेशा चढ़ाए। देखिए, माँ हमेशा भाव की भूखी होती है, मगर अगर आपके पास पैसा होते हुए भी आप माँ को सस्ता सामान दे रहे हैं तो इस चीज़ को भी माँ नोट करती है। वह जगत जननी है, वह किसी भी चीज़ से रुकी हुई नहीं है। ठीक है, तो माँ भगवती को जब भी दें अच्छा सामान दें, थोड़ा सा दें। 5 सामान की जगह 2 सामान दें, मगर अच्छा दें। कभी माँ के लिए कमी ना करें। अगर आप माँ के लिए कमी नहीं करेंगे तो माँ आपके लिए कभी भी कमी नहीं करेगी। ठीक है, तो एक तो हो गया शराब का भोग भी माँ को लगता है, दारू जिसे कहा जाता है उसका भोग माँ को लगता है। फिर देखिए, मांस का भोग भी माँ को लगता है, बकरे का, मुर्गे का भी लगता है और मछली का भी भोग लगता है। और कई जगह अंडे का भी भोग भगवती को दिया जाता है। देखिए, अपनी अपनी पूजा, अपने अपने क्रिया से भगवती का भोग दिया जाता है तामसिक स्वरूप में। ठीक है, माँ भगवती तामस की देवी है। देखिए, कहा जाता है कि जो भगत माँ भगवती महाकाली की पूजा करते हैं और वह खुद तामस का सेवन करते हैं, मतलब तामसिक चीज़ों का सेवन करते हैं, शराब का, मांस का, ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं, तो उनको माँ को सात्विक रूप में कभी नहीं पूजना चाहिए। उनको माँ को तामसिक ही रूप में पूजना चाहिए। और माँ भगवती अपने उस भगत को, जब भगत मांस खा रहा है तो माँ को भी मांसाहारी रूप में ही भगत को चलाना चाहिए। कई जगह आज भी कई जगह बलि दी जाती है और वही बलि, जो बकरे की बलि दी जाती है, वही प्रसाद स्वरूप बांटी जाती है। देखिए, माँ भगवती उन्होंने तामस रूप में चला रखी है और माँ उनकी मनसा को पूरी करती हैं। माँ भगवती हमेशा अपने भगत की मनसा को पूरी करती है। आप जिस भी स्वरूप में माँ को पूजेंगे, माँ आपकी हर एक मनसा को पूरी करेंगी। तो ये माँ भगवती के तामसिक भोग था। तंत्र क्रियाओं में यह भोग ज़्यादा काम आता है। तामसिक भोग में भगवती को कच्चा मांस भी दिया जाता है और पका हुआ मांस भी दिया जाता है। ठीक है, और दीपावली और होली में कई लोग तंत्र क्रियाओं के लिए इस क्रिया का उपयोग करते हैं। माँ भगवती को तामस पे चलाने के लिए, माँ भगवती को तामस पे चलाने के लिए अपनी कोई मनोकामना, जैसे आपकी कई समय से पूरी नहीं हो रही है, उस मनोकामना को बोलते हुए आप माँ भगवती को तामसिक रूप में चला सकते हैं। मगर माँ भगवती को तामसिक रूप में चलाने के बाद आप माँ को तामसिक ही रूप में चलाएंगे, फिर सात्विक रूप में आप माँ भगवती से कार्य नहीं करवा सकते हैं।
समझ रहे हैं आप बात को। माँ भगवती को अगर आप तामस में चलाते हो, तामस में ही भगवती आपके सारे कार्यों को संपूर्ण करेगी। ठीक है, आप सभी लोग इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। माँ को हमेशा भाव और समर्पण की ज़रूरत होती है। हम अपने माँ के प्रति कितना समर्पण कर पाते हैं, कितना माँ के प्रति भाव रखते हैं, इस चीज़ की माँ को ज़रूरत होती है। मगर फिर भी मैंने आपसे कहा था कि मैं आगे वीडियो लाऊंगी माँ का तामसिक भोग क्या क्या है। और देखिए तामसिक भोग में कई जगह में देखिए बलि प्रथा अब बहुत कम हो गई है, बहुत कम, कई जगह चल रही है मगर वैसे ये गैर कानूनी हो चुका है। तो इसलिए माँ को नींबू का भोग दिया जाता है। नींबू की बलि माँ भगवती के आगे दी जाती है, जायफल की भी बलि भगवती के आगे दी जाती है और नारियल की भी बलि भगवती के आगे दी जाती है। माँ भगवती को इन तीनों चीज़ों में चलाया गया है तामस में। ठीक है, और अगर फिर भी कई लोग कच्ची शराब पे माँ को चलाते हैं, कई लोग देसी शराब पे माँ को चलाते हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, आपका जो भाव है उस हिसाब से आप माँ को चलाइएगा, मगर उसमें भी आप यह ध्यान रखिएगा माँ को आप 5 सामानों में से सिर्फ 2 ही सामान देना, मगर अच्छे ब्रांड का देना। अगर आप दारू भी चढ़ाते हो तो अच्छे ब्रांड की चढ़ाइएगा, कभी भी हल्के ब्रांड की दारू माँ भगवती को मत चढ़ाइएगा। आज के वीडियो में इतना ही था। माँ भगवती महामाया माँ काली जी आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करे, आप सभी को हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, यही महामाई से मेरी प्रार्थना होगी। और आप सभी लोगों से निवेदन है, कृपया मेरे चैनल से जुड़िए। मेरे चैनल में व्यूज़ बहुत आते हैं मगर आप लोग लाइक नहीं करते। कृपया चैनल, जब आप व्यूज़ करते हैं, देखिए मैं भगवती से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे रही हूँ, कोई भी बात उसमें गलत नहीं होगी तो उसको लाइक करने में आप लोगों का कुछ नहीं जाता है। हाँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी ना हो, जानकारी आपको पसंद ना आए तो आप लाइक ना कीजिए, मगर कृपया जितने भी लोग देख रहे हैं पहले वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, मैं उस वीडियो में क्या डाल रही हूँ, और फिर ही लाइक कीजिएगा और कमेंट जय माता दी जरूर लिखिएगा। आप सभी लोगों से निवेदन है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, जय महाकाल। महामाई आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करें।